हेलो नमस्कार साथियों। मैं मन्नू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर क्लासेस अनूपढ़ में। अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारा जो सेशन रहने वाला है 15 मिनट सीरीज के अंदर हमारा वो रहने वाला है कंप्यूटर हिस्ट्री का, है ना। कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने कि कब से स्टार्ट हुआ, पहला कौन सा था, है ना, उसके बाद कौन सा आया, उसके प्रति हम क्या जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर्स के प्रति, कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर जिसे हम बोलते हैं अबेकस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अबेकस। अब देखो अबेकस था क्या, उसके प्रति पढ़ेंगे अपने। अबेकस, अबेकस, अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अब प्यारे बच्चे अपन बात करते हैं कि अबेकस दिखने में किसके समान था। तो अबेकस जो हमारा था प्यारे साथी ये था। क्या? अबेकस। ये हमारा क्या है? एक अबेकस है, इसे हम अबेकस कहते हैं। अब देखो जिस बच्चे ने अबेकस इस यंत्र के माध्यम से कैलकुलेशन कर रखी है वो कभी पेन पेंसिल का यूज नहीं करता है। क्या नहीं करेगा? पेन पेंसिल का यूज नहीं करता है। वो किसका इस्तेमाल करता है? अपने हैंड का इस्तेमाल करता है, लेफ्ट और राइट हैंड का। क्या करता है? अपने लेफ्ट और राइट हैंड का। जिस बच्चे ने अबेकस कर रखा है वो क्या है? पेन पेंसिल का यूज नहीं करता। और जिन बच्चे ने अबेकस नहीं कर रखा प्यारे साथी वो क्या करते हैं? पेन पेंसिल का यूज करते हैं, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। कहां हुआ था प्यारे साथी? चीन में हुआ था। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। अब देखो अपने से यह भी पूछा जाता है कि दुनिया दुनिया का पहला पहला गणना यंत्र यंत्र अब देखो यह संसार का पहला गणना यंत्र या दुनिया का पहला गणना यंत्र किसे माना जाता है प्यारे बच्चे? वो किसे माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। अबेकस का सबसे पहले प्रयोग चीन प्राचीन समय में बेबीलोन में हुआ। अबेकस का सबसे पहले यूज कहां हुआ प्यारे साथी? वो कहां हुआ था? हमारा चीन के अंदर। और प्राचीन समय कहां हुआ? प्राचीन के अंदर बेबीलोन में हुआ। ये हमारे क्या है? प्राचीन। अगर अपने से पूछा जाता है प्राचीन कहां हुआ तो अपन क्या बोलेंगे? प्राचीन बेबीलोन में हुआ। कहां हुआ था? बेबीलोन में हुआ। आज भी इसका प्रयोग चीन जापान जैसे अन्य देशों में किया जाता है। आज भी क्या है प्यारे साथी? अबेकस का इस्तेमाल क्या है? चीन या जापान अन्य देशों में इसका भी किया जाता है, इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसे किस और नाम से जाना जाता है? अबेकस को गिनतारा, गिनती फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। क्या प्यारे बच्चे? कि इसे किस नाम से जानता है? अबेकस को गिनतारा, गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या हमारे अबेकस का नाम है। अबेकस का क्या हमारा नाम है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया प्यारे साथी? आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार है किसने किया? टिम क्रेमनर ने किया। ये हमारे क्या है? आविष्कार का नाम है, आधुनिक अबेकस का आविष्कार। ये हमारे क्या है प्यारे साथी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? इफेक्ट्स है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे हम बोलते हैं रहने वाले ये सारे। अब अबेकस अपने पूछा जाता है कि अबेकस दिखने में कैसा था भाई? ये हमारा क्या अबेकस है। देखो इसके अंदर क्या है? ये एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर बनाया गया था जिसके अंदर बीड़ मोती लगाए गए थे। क्या लगाया गया था? एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर बनाया गया था जिसमें बीड़ मोती लगाए गए थे। ये देखो छोटे छोटे क्या है? मोती की तरह है, देखो ये वाले। इसे हम क्या बोलते हैं? अबेकस कहते हैं। दुनिया का पहला गणना यंत्र। उसके बाद अपन प्यारे साथी बात करते हैं नेक्स्ट। अबेकस के बारे में पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद आता है नेपियर बोन्स। अब देखो नेपियर जो बोन्स है वो दिखने में कैसा था प्यारे साथी? ये है हमारा नेपियर बोन्स। क्या ये हमारा जिसे हम क्या बोलते हैं? नेपियर बोन्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं। अब ये क्या है?
दुनिया का, जैसे मान लो कि यह दूसरा गणना यंत्र था। पहला गणना यंत्र कौन है प्यारे बच्चों? पहला गणना यंत्र है हमारा अबेकस, और दूसरा हमारा कौन सा है? नेपियर बोन्स है। यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्टॉकलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कौन सी ईस्वी में किया था? 1617 ईस्वी में किया था। बहुत ही शानदार लाइन है भाई। अब कहां के गणितज्ञ थे भाई? कौन सी ईस्वी में था? 1617 के अंदर। कब हुआ था? 1617 के अंदर। स्टॉकलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। ये देखो, ये जो है क्या है? यह आयताकार, सॉरी यहां क्या है? आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। ये क्या है? पूरा पूरा देखो, एक हाथी के लकड़ी के दांत की तरह के एक धातु के अंदर निर्मित किया गया, जिसे हम बोलते हैं नेपियर बोन्स। कौन सी ईयर में आया था? 1617 के अंदर। किसमें था प्यारे साथी? 1617 के अंदर आया था। इसकी अगर मैं बात करूं, मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण, ये सिर्फ क्या काम करता था? मैनुअल के अंदर सिर्फ काम करता था गुणा और प्लस का। क्या करता था? गुणा और प्लस का ही कार्य करता था। ये हमारा क्या है? नेपियर बोन्स। उसके बाद अपन बात करते हैं पास्कल लाइन। क्या है? पास्कल लाइन। देखो प्यारे साथी, जो पास्कल जो हमारी जो लाइन है, ये क्या है? ब्लेज पास्कल। किसने आविष्कार किया? ब्लेज पास्कल। कौन सी ईस्वी में किया था? 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन का आविष्कार किया गया। ये कहां के थे? ये थे फ्रांस। कहां के? फ्रांस। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ब्लेज पास्कल, उसके बाद यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसीलिए इसे एंडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये पास्कल जो लाइन है प्यारे साथी, ये क्या काम करता था? सिर्फ जोड़ व घटाव के लिए। क्या काम करता था? सिर्फ किस लिए पास्कल लाइन था? सिर्फ जोड़ व घटाव के लिए। क्या? जोड़ व घटाव के लिए। और इसे किस नाम से जाना जाता है? एंडिंग मशीन भी कहा जाता था। इसी पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार, ये नोट डाउन करेंगे अपन। एंडिंग मशीन पूछे तो क्या बताओगे आप प्यारे बच्चों? ये बताओगे आप पास्कल लाइन। क्या है? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या काम करता था? सिर्फ जोड़ व घटाव का काम करता था। किसका काम करता था? जोड़ व घटाव का काम करता था। और इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। क्या? कैलकुलेटर भी कहा जाता है। वो किससे कहा जाता है? पास्कल लाइन को। इसमें पहिए, गियर और सिलेंडर प्रयुक्त हुआ। अब देखो, दिखने में बिल्कुल हमारा क्या है? पास्कल जो लाइन है ये रहा, ये हमारे पास क्या? इसकी इमेज है पास्कल लाइन। क्या अपने पास पास्कल है लाइन? ये हमारे पास क्या इमेज है इसकी, पास्कल लाइन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंस इंजन। देखो, डिफरेंस जो इंजन है ये कब आया? 1822 में। क्या काम करता था? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक क्या करता था? गणना। और किसने बनाया? सीबी, जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। 1822 में है, दशमलव के बाद के 20 अंक तक गणना करने का इस्तेमाल करता था। कौन? डिफरेंस इंजन। उसके बाद अपन बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कब आया? 1833 से 1837। ये प्यारे बच्चों मैंने बता दिया था। ये क्या है या नोट कर दो तो 50 अंकों तक। और ये भी किनका है? सीबी। सीबी का मतलब चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा।
एनालिटिकल इंजन को पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है किसे? एनालिटिकल इंजन को। देखो 1833 से 1837 एडा लवलेस प्रोग्रामिंग, क्या है? एडा लवलेस प्रोग्रामिंग थी। और एनालिटिकल इंजन ये हमारा क्या है? दिखने में ऐसा था। क्या था हमारा? ऐसा था। नेक्स्ट अपन बात करते प्यारे साथी, होलीरिथम कैंसूस टेबुलेटर। ये देखो, ये हमारा क्या है? होलीरिथम कैंसूस टेबुलेटर है। ये हमारी इमेज थी, ऐसी थी। आविष्कारक की अगर मैं बात करूं, अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलीरिथम, कौन से वर्ष में? वर्ष 1889 के अंदर इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। क्या किया इन्होंने? मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का भी आविष्कार किया। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किया। ठीक है भैया, 2 बार लाइन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। उपयोग कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने हेतु इन्होंने क्या किया? हरमन होलेरेथिम ने क्या किया? पंच कार्ड का भी आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पंच कार्ड का भी इन्होंने आविष्कार किया। और क्या काम करता था? कम समय में जनगणना के डेटा को संसाधित करने हेतु वर्ष 1924 में, क्या है, 1924 के अंदर सीआरटीसी कंपनी का आईबीएम नामकरण हुआ। आईबीएम आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, क्या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अगर अपने से पूछ रहे आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या काम करती है प्यारे साथी? ये क्या है कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की सबसे जो बड़ी कंपनी है वो हमारी कौन सी कंपनी प्यारे साथी? वो हमारी आईबीएम। कौन सी कंपनी हमारी? आईबीएम है। कौन सी कंपनी हमारी? आईबीएम है। ये तक सभी प्यारे साथी को क्या है? यहां तक सभी प्यारे साथी को क्या हुआ? कंप्लीट हुआ यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे साथी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर आता है जिसे हम बोलते हैं एबीसी। क्या बोलते हैं अपने? एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर दिखने में अपना सेम ऐसा कंप्यूटर था, ए बी सी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है भाई? अपना एबीसी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? अपना एबीसी कंप्यूटर है। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? अगर अपने से ये पूछाता है एबीसी कंप्यूटर सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आविष्कारक की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर जॉन विंसेंट, कौन सी ईयर्स में? 1942 ईस्वी में। क्या है? अगर अपने से ये पूछा है आविष्कारक कौन है भाई? डॉक्टर जॉन विंसेंट। क्या है? विंसेंट। और कब था एबीसी कंप्यूटर? एबीसी कंप्यूटर 1942 ईस्वी में। क्या है? ये हमारा क्या है? एबीसी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है प्यारे साथी? हमारा एबीसी कंप्यूटर। सभी प्यारे बच्चों को यहां तक बात क्लियर हुई? क्या है? सभी प्यारे बच्चों को यहां तक बात क्लियर हुई क्या? आज जो हमारा जो सेशन था प्यारे साथी 15 मिनट की सीरीज के अंदर, वो हमारा सेशन कौन सा था? वो था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री मतलब इतिहास था, जिसके अंदर हमने क्या है, ये देखो प्यारे बच्चों, अपनों ने क्या किया? कंप्लीट किया कि सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर है, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर? अबेकस। अबेकस के बाद नेपियर, फिर पास्कल, डिफरेंस, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर होलीरोथम कैंसुस टेबुलेटर,
फिर अपन ने एबीसी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा अपन ने? एबीसी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।